जय श्री राम। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिवंत तपस्या जैसी। बोली मुनि सुनि शैल्य कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। कई अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। मनु हट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चही उड़ाना। देखऊँ मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा से वही भरतारा। सुनत बचन भी से विषय, गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनी कहूँ, बसे की सुगे। रामचंद्र जी की जय। दक्ष सुतन उपदेश नहीं जाई, इतने फिर भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि सहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तज भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सबहि चह किन्हा। तेई के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। अर्थात ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सा कुछ आता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भूली हूँ ठग के बौड़ाए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि और डेरी मराए इन्हीं ताही। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कहूँ की नारी खटाही। सियावर रामचंद्र जी की जय। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम्हि मिला उब आनी, सुनत बीसी बचन भवानी। सत्य कहे गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटै बरु देहा। कनकहु पुनि पसान ते होई, जारिहु सहजु न परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसऊँ भवनु उजरऊँ नहीं डरऊँ। गुर के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिधि तेहि। अर्थात उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर में भला क्या कभी स्त्रियाँ टिक सकती है? अब भी हमारा कहा मानो। हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सब गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता।
अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं। जय श्री